नागरिक मंच एनजीओ का शपथ ग्रहण समारोह 8 दिसंबर को मंच के कार्यकर्ता लेंगे शपथ। भवानी मंडी हनुमान मंदिर पांड्या बाग परिसर पर नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ का सादगीपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। मंच के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ का शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 8 दिसंबर को हनुमान मंदिर पांड्या बाग पर संपन्न होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि झालावाड़ से डॉक्टर विक्रांत पांडे, निर्देशक संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, सुधीर कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे पंकज जोशी, मंडल रेल प्रबंधक कोटा, हरिमोहन मीणा, जिला कलेक्टर झालावाड़, मोनिका सेन, जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़, बलराम मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक राजकोट गुजरात, गोविंद माहेश्वरी, एलन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, चंद्र प्रकाश खंडेलवाल मुंबई एवं डॉक्टर मोहन मंत्री कोटा, गिरधर बैनीवाल उपखंड अधिकारी भवानी मंडी, पुलिस उप अधीक्षक भवानी मंडी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। नागरिक मंच राजस्थान एनजीओ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने कहा कि नवीन कार्यकारिणी सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में इन मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में सदस्यों में जनहितकारी कार्य करने को सबल मिलेगा। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। महिला की हत्या करने वाला आरोपी खुद उसका पति निकला, कामखेड़ा पुलिस ने किया खुलासा। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा पुलिस को पत्नी की हत्या के आरोपी पति साजिद खान को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 16 नवंबर को फरियादी राय खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री गुलशन उर्फ नैनी बाई 4-5 दिनों पहले ससुराल से अपने मायके कजूरी गांव में आई हुई थी। 16 नवंबर को उसकी पुत्री घर की छान में सो रही थी। रात्रि 4 बजे के लगभग उसका बच्चा रोया तो वे लोग उठे और गुलशन की तलाश की तो वह कहीं नजर नहीं आई। सुबह 6:30 बजे के लगभग उसका शव मकान के पीछे बाड़े में मिला। इस पर पति पर हत्या का शक जताते हुए मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उप अधीक्षक ने सुपरविजन में कामखेड़ा थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी साजिद खान पुत्र सलीम खान की तलाश की गई। इस पर आरोपी को गिरावली से डिटेन कर अनुसंधान के लिए कामखेड़ा थाना लाया गया, जहां आरोपी ने बताया कि मृतका गुलशन के नाम बोलेरो गाड़ी व बीमा राशि व समूह की राशि को प्राप्त कर कर्ज चुकाने के लिए आपसी कलह के कारण उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसकी लाश को उसके पिता के मकान के पीछे बाड़े में डाल दिया। पुलिस अनुसंधान के तहत आरोपी ने उसकी पत्नी की हत्या करना, लाश को फेंक कर भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस टीम में कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह, राजकुमार चतुर्भुज से विशेष सहयोग रहा। झालावाड़ मनोर थाना से हेमराज शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 16/11/2021 को परिवादी श्री राय खां पुत्र पीर का मेवाती निवासी कोजरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि मेरी लड़की गुलशन उर्फ नैनी बाई की शादी 3 साल पहले साजिद खां पुत्र सलीम का मेवाती के साथ की थी। तभी ससुराल जारी है। आज से 4-5 दिन पहले मेरी पुत्री मेरे घर पर आई हुई थी। दिनांक 15 को मेरा जवाई आया और मेरी पुत्री को मारने की धमकी देकर वापस चला गया। रात्रि में हम सब खाना खा के सो रहे थे। सुबह 6 बजे उठे तो मेरी पुत्री की लाश मकान के पीछे बाड़े में पड़ी हुई मिली। मेरे जवाई साजिद ने मेरी पुत्री की हत्या कर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। आरोपी साजिद खां को दिनांक 19/8/2021 को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय सीजेएम कोर्ट झालावाड़ की अकलेर मनोर थाना किया गया था, जहां से वो 23 तक पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर दिया था, जिससे अनुसंधान है। आरोपी पति से पूछताछ में उसने बताया कि बोलेरो गाड़ी वो एक मोटरसाइकिल मेरी पत्नी के नाम थे, मेरे ऊपर कर्जा था, मैं इनको बेचना चाहता था, वो बेचने नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर हमारे आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहते थे। मैंने कर्ज चुकाने के लिए और इन वाहनों को बेचने के लिए मेरी पत्नी की हत्या कर दी। नीयत खराब थी, मतलब इसकी नीयत तो खराब थी। इन वाहनों को बेचकर ये कर्ज चुकाना चाहता था। तो ये सर ये मुकदमा किसने दर्ज करवाया था? ये मृतका लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराया गया है। अच्छा,
आरोपी को न्यायालय भेजा। हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको पुनः पेश न्यायालय किया जाएगा। खबर चलने के बाद जागा प्रशासन। झालावाड़ जिले के सरडा ग्राम पंचायत में अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रशासन ने मानी मांगे। जहां NH-52 पर सरडा जोड़ से सरडा तक सड़क निर्माण शुरू व SDM जोर और अकलेरा विकास अधिकारी कैलाश मीणा ने अनशन को समाप्त करवाया। झालावाड़ अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। जो धरना चल रहा है इसमें आपने क्या मांगे मानी है? यहाँ पर इन लोगों की 3 मुख्य मांगे थी। एक तो NH-52 से सरडा गांव तक सड़क निर्माण की चौड़ाई बढ़ाने की और काम चालू करने की मांग थी। तो काम चालू हो गया है। वो सड़क की चौड़ाई भी जो 12 फीट के लगभग रहेगी वो मांग पूरी कर दी है। दूसरी मांग मेडिकल स्टाफ को लगाने की थी। तो यहाँ पर मेडिकल स्टाफ को कार्य व्यवस्था में लगा दिया गया है। तीसरी मांग इनकी शिक्षा से संबंधित जो अध्यापक लगाने की जिनमें इंग्लिश और मैथ का टीचर इनकी प्रमुखता से मांग की गई थी, वो दोनों कार्य व्यवस्था यहाँ पर दोनों टीचर लगा दिए। साथ में एक स्पोर्ट्स के टीचर की इन्होंने मांग की थी, वो टीचर भी यहाँ पर कार्य व्यवस्था प्रशासन के द्वारा लगा दिया गया है। आपसी सहमति से श्रीमान SDM साहब, डिप्टी साहब, तहसील CBO साहब सबके साथ मिलकर के ग्रामवासियों की सहमति बन गई है। जिन भी विषय में कोई छोटी मोटी बात रहेगी तो उसका भी मिल बैठ के निस्तारण कर लिया जाएगा। धन्यवाद। CLG सदस्यों की बैठक हुई आयोजित। मनोर थाना में सामाजिक समरसता को लेकर थाना परिसर पर CLG सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कस्बे में लगातार गुटबाजी कर बढ़ते झगड़े को लेकर सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान SDM अभिषेक चारण, डिप्टी रणवीर सिंह, CI अजित मैघवंशी सहित समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। मनोर थाना से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरपंच संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा का किया स्वागत। राजस्थान सरपंच संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा हाल ही में बनाए गए ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा का जयपुर में उनके आवास पर जाकर साफा व माला पहनाकर तथा मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान व जयराम पलसानिया ने बताया कि नवगठित मंत्रिमंडल में सपोर्टरा विधायक रमेश मीणा को ग्रामीण विकास व पंचायत राज से महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जहां गांवों से जुड़े हुए रमेश मीणा को यह मंत्रालय दिए जाने पर सभी सरपंचों ने खुशी जाहिर करते हुए सरपंच संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने मंगलवार को उनके जयपुर निवास स्थान पर जाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी अध्यक्ष नरेश रोशन अली छिपा, ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर संघ, सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान, जयराम पलसानिया, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराम गुड़िया, सरपंच संघ के सपोर्टर ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम मीणा, विराटनगर ब्लॉक उपाध्यक्ष मीनाक्षी देवी, इटावा ब्लॉक उपाध्यक्ष सीता पठान, ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश महामंत्री प्रहलाद चौधरी सहित काफी सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने मंत्री महोदय से मांग की कि वे ग्रामीण विकास, पंचायत राज, नरेगा व अन्य विभागों के अधिकारियों सरपंच संघ की कार्यकारिणी के साथ मीटिंग करवाएं ताकि सरपंचों को जो परेशानी आ रही है उस पर चर्चा हो सके। पूर्व में जो समझौता सरपंच संघ व राज्य सरकार के बीच में हुआ था वह अभी तक लागू नहीं हुआ, उसकी क्रियान्वित हो सके। मंत्री महोदय ने शीघ्र ही मीटिंग बुलाने का आश्वासन दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
वसुंधरा राजे की मेवाड़ दर्शन यात्रा की शुरुआत हुई अव्यवस्थाओं के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी 3 दिवसीय मेवाड़ दर्शन यात्रा को राजनीति से अलग बताते हुए इस छात्राओं को सिर्फ मेवाड़ के प्रसिद्ध देव दर्शन कार्यक्रम तक सीमित रखने का आह्वान किया है। वसुंधरा की सांवलिया जी पूरी यात्रा के दौरान अव्यवस्थाएं देखने को मिली। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी 3 दिवसीय मेवाड़ दर्शन यात्रा का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ जिले से बछोड़ा स्थित मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी के दर्शन के साथ किया। वहीं इस अवसर पर सांवलिया जी में आयोजित एक स्वागत सभा में अपने संबोधन में उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद अब प्रदेश में स्थिति सुधर रही है। इसी के चलते अब वे मेवाड़ दर्शन यात्रा को माध्यम से बनाकर मेवाड़ के सभी जिले में स्थित प्रमुख देव दर्शनों स्थानों को चिन्हित कर दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया है। इसी कड़ी में आज इसकी शुरुआत श्री सांवला जी के दर्शन के साथ की गई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक से हटकर सिर्फ ईश्वर के दरबार में अपनी उपस्थिति देकर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करना ही मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों का जो प्यार विगत वर्षों से मिला है उसी के लिए सदैव उनकी आभारी हूँ। पिछले 2 वर्षों से प्रदेश की कई परिवारों में अपनों को खोया है। उन सभी के साथ हुई इस दुखद घड़ी में हम सभी हमेशा उनके साथ खड़े हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने सांवला जी के दौरे पर बड़ी अनियमितताएं देखने को मिली, जिसमें भाजपाइयों और आमजन ने सेल्फी लेने के चक्कर में पूरे कार्यक्रम का मजा किरकिरा कर दिया। वहीं कुछ भाजपाई नेता पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी करते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कपलानी, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम दंत, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया, सादरी विधायक ललित वसवाल, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिनगर सहित भाजपा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जालसू पंचायत में पूर्व सरपंच रमेश यादव ने मीटिंग में मारी एक युवक के थप्पड़। पांचूराम वर्मा के रमेश यादव ने मारी थप्पड़। गांव के SC/ST समुदाय के लोग जालसू बस स्टैंड पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। सेक्रेटरी के थप्पड़ मारने की बात भी आ रही है सामने। थप्पड़ मारने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कर रहे हैं लोग धरना प्रदर्शन। पूर्व सरपंच रमेश यादव की पत्नी है जालसू पंचायत समिति की सरपंच। हरमड़ा क्षेत्र के जालसू पंचायत में आज उस वक्त बवाल मच गया जब पंचायत परिसर में मीटिंग चल रही थी, जहां पूर्व सरपंच रमेश यादव ने किसी काम से आए पांचूराम वर्मा के थप्पड़ चढ़ दिया। बात को लेकर SC/ST के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और जालसू बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करने लगे। सेक्रेटरी द्वारा पांचूराम को थप्पड़ मारने की बात भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जालसू पंचायत की मीटिंग चल रही थी, जहां पांचूराम वर्मा किसी काम को लेकर सरपंच के पास आ गया था, जहां पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच पति रमेश यादव ने पांचूराम वर्मा को थप्पड़ मारी। जहां पांचूराम सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जहां परिजनों व समाज के लोगों ने जालसू बस स्टैंड पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर दिया। चौमू से राजेश कुमार चांगड़ की रिपोर्ट। पोस्ट ऑफिस कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण 12 अल्फा गुप्ता के निर्देशानुसार तालुका छबड़ा में मंगलवार को पोस्ट ऑफिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण पैनल अधिवक्ता हेमंत कुमार पारिक एवं पैनल अधिवक्ता सईद अहमद फारूकी द्वारा नगर पालिका कार्यालय में मीटिंग हॉल में दिया गया। प्रशिक्षण में छबड़ा के सभी पोस्ट ऑफिसर कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में हेमंत कुमार पारिक एवं सईद अहमद फारूकी द्वारा बताया गया कि विधिक सहायता के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति, मानव व्यवहार या बगैर बेगार से पीड़ित व्यक्ति, महिला या बच्चे, दिव्यांगजन,
अभिरक्षा में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति और विपत्ति, जाति, हिंसा, बाढ़, भूकंप आदि से पीड़ित व्यक्ति एवं ऐसा व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय कम हो, वह प्रत्येक व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, जिस हेतु तालुका विधिक सेवा समिति छपरा द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही रालसा के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें ऑनलाइन विधिक सहायता की एप्लीकेशन भर सकते हैं। शिविर में पीड़ित प्रतिकार स्कीम, लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। सभी जिलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 12 के हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। अगर किसी को कोई विधिक जानकारी लेनी हो या विधिक सहायता से संबंधित हेल्पलाइन चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें। शिविर में सभी डॉग कर्मियों की प्रशिक्षण के कानून से संबंधित कानूनी जानकारी, विधिक सहायता के संबंधित जानकारी एवं एप्लीकेशन को एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड करवाना एवं ऑनलाइन फॉर्म भरना आदि के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण समाप्त होते ही सभी पोस्ट ऑफिस कर्मचारी 113 सन बोर्ड दिए गए एवं उनके साथ ही लीगल एड के फॉर्म भी प्रत्येक को दिए गए। सन बोर्ड को पोस्ट ऑफिसरों के में लगाने हेतु उनके साथ में लगाए गए सन बोर्ड का फोटो व्हाट्सएप पर भेजने हेतु भी दिशा निर्देश दिए गए। बारासबड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। ज्वेलरी शॉप में चोरों ने की सैनबारी। उल्लासनगर कैंप नंबर 1 गोल मैदान से पोस्ट ऑफिस रोड पर अमूल आइसक्रीम के पास शिव शक्ति ज्वेलर्स नामक दुकान से लाखों रुपए के चांदी व सोने के जेवर चोरी होने की घटना सामने आई है। चोरों ने दुकान के पीछे बने कच्चे गोदाम से एंट्री की और दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर वहां से अंदर प्रवेश किया। तो चोरों ने दुकान में करीब 3 किलो चांदी व करीब 2 तोले सोने के जेवर पर हाथ साफ किया। रविवार की रात दुकान में मालिक के भाई नारायण रावल ने दुकान बंद की थी और सोमवार सुबह जब दुकान खोली तो वह दंग रह गया। दुकान का मालिक गांव गया हुआ था और दुकान की जिम्मेदारी उसके भाई नारायण रावल पर है। पता हो कि रविवार रात भारी बारिश हुई थी और गोल मैदान में कुछ परिसर की बिजली भी बंद थी, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। इस घटना से कुछ समय पहले उल्लासनगर 4 के मुथूट फाइनेंस वाली घटना की याद ताजा कर दी। उल्लासनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिन्हें उन्हें अन्य पुलिस स्टेशनों में कार्यरत स्टाफ भी सहयोग कर रहा है ताकि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। फिलहाल इस घटना में परिसर के दुकानों में चिंता का माहौल बना हुआ है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। रात को हम दुकान बंद करके गए, सुबह आके खोल के देखा तो ऐसा बंद था, ऐसा टूटा हुआ था। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट किया। कितना माल गया आपको? तो चांदी का माल था, ऐसा कोई परफेक्ट तो पता नहीं सर, अंदाजा ही है। और सोना कुछ गया? सोना था, कस्टमर के चीज़ें थी वो गई। और कभी हुआ है? कल रात को बंद करके गए सर, सुबह आके देखा तो हमको क्या मालूम कभी गया सर। फिर भी अंदाजन कितने का माल होगा? सर 3-4 किलो चांदी थी लगभग और सोना था थोड़ा बहुत। क्या होता है उसका हिसाब? अब सर मेरे को क्या मालूम, मेरे बड़े भाई बैठते हैं, उनको ज़्यादा मालूम रहता है। क्या नाम है आपका? नारायण रावल। शिवूर्ती ग्राम पंचायत में दलालों का आतंक। नरेगा मस्ट रोल के नाम पर दलाल कर रहे हैं मोटी कमाई। कमीशन एजेंट दलालों ने पीड़ित परिवार को भी नहीं बख्शा। जवाब दो सरपंच साहब, क्षेत्र की जनता पूछ रही है कब तक दलालों से करवाओगे ये खेल। झालावाड़ जिले की शिवूर्ती ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि सोचने पर आप खुद भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सरपंच की सह से दलाल कर रहे हैं मोटी कमाई। अब तो ग्राम पंचायत भी अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरपंच प्रतिनिधित्व करने वाले बद्रीलाल रामस्वरूप दोनों पिता पुत्र ग्राम पंचायत को दलालों के माध्यम से लगवा रहे हैं पतीला। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि पिता पुत्र की देखरेख में ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया कि दबंग दलाल और रसूखदारों के सामने शिकायत करना भी मुनासिब नहीं समझते। शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत शिवूर्ती में भ्रष्टाचार की खबरें खूब जमकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रखी है, फिर भी जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। ग्राम पंचायत शिवूर्ती दलालों ने नरेगा भ्रष्टाचार से लेकर पीएम आवास जैसी योजनाओं के नाम पर किया जा रहा है भ्रष्टाचार।
ग्रामीणों ने कई बार इसी समस्याओं को लेकर उपखंड स्तर तक जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनसंपर्क पोर्टल तक शिकायत की, परंतु फिर भी इस ओर कोई ज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि पिता पुत्र के साथ सरपंच के दलालों की दबंगई के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार के तहत खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। क्षेत्र की जनता पूछ रही है कि सरपंच प्रतिनिधि जवाब दे, क्या दलालों के माध्यम से ऐसे ही खुलेआम भ्रष्टाचार चलता रहेगा? ग्राम पंचायत छोड़ती में एक व्यक्ति जो कि विगत 5 वर्षों से बीमारों से जूझ रहा है, एक ही स्थान पर घर के अंदर 5 वर्षों से बेड पर रेस्ट कर रहा है। साथ ही उसका बच्चा भी बीमार है, ग्रसित है। उस बच्चे के हर महीने खून चढ़ता है, लेकिन शौरती ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ने दलाल शीतर मेघवाल से उस परिवार को भी नहीं बख्शा। उसने नरेगा के तहत मास्टर रोल में नाम चढ़ाने के लिए 1000 रुपए मांग लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद पीड़ित व्यक्ति ने बताया है। पंचायत समिति मनोर थाना के शौरती ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर आती है। दिन दहाड़ी गरीब मजदूर असहाय लोगों को भी नहीं बख्शा जाता। नरेगा या पीएम आवास सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत खूब जमकर दलालों के माध्यम से खुलेआम लूटा जा रहा है। आप गरीब असहाय लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब असहाय दिन दहाड़ी मजदूर तक योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंच पा रहा है। मनोर थाना शौरती से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर, हमारे गांव में फर्जीवाड़े से मिस्टोलें चल रही है। ग्राम शौरती का मामला है सर। इंदर सिंह के मकान से पीपलखेड़ी तक 1.5 किलोमीटर लंबी सर गडार है ये, जिसमें इन्होंने सरपंच द्वारा 12 लाख रुपए का पैसा उठाकर गबन कर चुका है, और जिसके है ना 40-50 लोगों का इसने फर्जी तरीके से जॉब कार्ड भी चलाए हैं, जिसकी चाहो तो आप वो देख सकते हो उसका स्टेटमेंट जॉब कार्डों का। मतलब जैसे कि फर्जी मृतक आदमी के नाम पे भी चल रही है जॉब कार्ड यहाँ पे मामला है सर। शमशान में मॉडल शमशान आया था, जिसमें कुर्सी उर्सी और अच्छी तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन हल्के सीमेंट से उसको फॉर्मेलिटी करके और बनवा दिया है, और जिसका पूरा पैसा पूरा बजट सरपंच द्वारा उठा लिया गया है। जबकि ये मॉडल होना चाहिए, ट्यूबवेल भी होना चाहिए, और ये सब सरपंच की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरपंच के द्वारा ही पैसा उठा के खाया जा रहा है। ये गलत बात है। और सरपंच महिला है यहाँ हमारे ग्राम पंचायत शौरती की, लेकिन सरपंच रेखा लोधा, और जिससे सरपंचाई कर रहा है उसका ससुर बद्रीलाल पटेल और उसका जेठ मुकेश। अच्छा, जेठ और ससुर सरपंचाई करते हैं जी, जबकि महिला सीट है सर। वो हम तो जानते भी नहीं है कि रेखा लोधा कौन है। अच्छा, ग्राम पंचायत के लोगों को भी पता नहीं है जी, आती ही नहीं है, आती जाती ही नहीं है। दोनों ही बाप बेटे करते हैं सरपंचाई। अच्छा, प्रतिनिधि है सरपंच जी जी जी, है ना। तो ये ऐसे चल रहा है क्या? और मुंडा देखी मिस्टोलें चलाता है सर। ये भी गौशाला में भी मिस्टोलें चल रही है। लोगों से 700 रुपए ले रखे हैं इसने। जॉब कार्ड पे 700 रुपए दो, मैं आपका नाम चलवाऊंगा। फिर जैसे ही पैसा आता है उसमें से 500 रुपए निकाल के, और ये पूरा पैसा 3500-3700 रुपए मिस्टोल में पास होते हैं ना, उसका पूरा पैसा हड़प के और कह रहे हैं कि गौशाला में काम ले रहे हैं। सर, गौशाला में का भी हाल देखा जाए कि गायों के लिए ये लाखों रुपए उठा रहे हैं गायों के नाम पे, तो गायों की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, उनकी क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, ये सब देखा जाए सर। इसकी जांच होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाए। इस अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का अभिवादन किया। जयपुर में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के निवास पर पहुंचकर अभिवादन किया। इस अवसर पर डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी, डॉक्टर राजेंद्र जाटुलिया, डॉक्टर तरुण तिवारी, डॉक्टर जगदीश वर्सीवाल, डॉक्टर मुकेश वर्मा, डॉक्टर आशा लता एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। कोटा से ब्यूरो रिपोर्ट दुष्यंत सिंह कैलो।